एक बार की बात है। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो जंगल बहुत ही हरा भरा रहता था। सभी लोग खुशी खुशी उस जंगल में रहते हैं। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अपने अंडे को गर्म कर रही थी। तभी उसके पास एक चिड़िया आती है जिसका नाम सुंदरी चिड़िया था। और बहन बताओ क्या हाल है और तुम्हारा अंडा कैसे है? उसमें से बच्चे कब निकलेंगे? 2-4 दिन में ही अंडे से बच्चे बाहर निकल आएंगे बहन। चलो ठीक है टूनी बहन, तुम्हारा घोंसला तो बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहा है। मेरी मानो तो अपना घोंसला पक्का कर लो, कभी भी बारिश हो सकती है। हाँ बहन, लेकिन मैं अपने अंडे को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अरे बहन एक काम करो, तुम जाओ घोंसले को पक्का करो, तब तक मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान रखूंगी। ठीक है बहन, मैं जा रही हूँ, अंडे का ध्यान रखना। फिर सुंदरी उस अंडे को घास पर रखकर उसकी निगरानी करने लगती है और टूनी इधर उधर से मेहनत करके लकड़ी के टुकड़ों से घर को पक्का कर लेती है और फिर उस अंडे को घोंसले में रख देती है। शुक्रिया बहन, तुमने मेरे अंडे का ध्यान रखा। क्या टूनी बहन, बहन भी कह रही हो और शुक्रिया कहकर पराया भी कर रही हो। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अब अपने घर चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर सुंदरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और टूनी अपने बच्चों के लिए दाने इकट्ठा करने चली जाती है। वो उसके अंडे से बाहर आने से पहले ही व्यवस्था कर लेती है और अगली सुबह उस अंडे से बच्चा बाहर आ गया था। टूनी का बच्चा बहुत ही सुंदर था। वो अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी और उसे बहुत ही प्यार करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो टूनी का बच्चा उड़ने भी लगा था। एक दिन टूनी दाना लाने के लिए जंगल में चली जाती है और अचानक से जंगल में बारिश होने लगती है और तेज़ हवाएं चलने लगती है। टूनी बहुत ही परेशान हो जाती है और अपने घोंसले में आ जाती है तो देखती है उसका घोंसला तेज़ हवा के कारण हिलने लगा था और गिरने वाला था। वो अपने बच्चों से कहती है बाहर आने के लिए, लेकिन उसके बच्चे ने पहली बार बारिश देखी थी, इसलिए वो बहुत ही डर गया था। बेटा बाहर आओ, कुछ नहीं होगा, मम्मा है ना। फिर वो बच्चा टूनी के पास चला जाता है और टूनी उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वो सुंदरी चिड़िया के घर जाती है और सुंदरी को आवाज़ लगाती है, सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, दरवाज़ा खोलो, मेरा बच्चा बारिश में भीग रहा है। लेकिन सुंदरी दरवाज़ा नहीं खोलती है। वो बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। हे भगवान, हम पर थोड़ा रहम करो। इस बारिश के मौसम में हम अपने बच्चे को लेकर कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगी। फिर टूनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है। वो उस घर में चली जाती है। ऐसा लग रहा है कि इस घर में पहले से ही कोई रह रहा हो। अब चाहे जो हो, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। और फिर जब बारिश निकल जाती है तब वहाँ एक बिल्ला आता है। अरे दरवाज़ा खोलो, कौन है मेरे घर में? और फिर टूनी दरवाज़ा खोलती है। अरे निकलो मेरे घर से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बिल्ले भैया, हम पर थोड़ा रहम करो। मेरा घर तेज हवा से गिर गया है और मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। मैं इस बारिश में अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी? क्या तुम्हारा बच्चा भी है? बच्चा का नाम सुनते ही बिल्ले के मुंह में पानी आ जाता है और बिल्ला बोलता है, अरे बहन, तुम मेरे घर में रह सकती हो, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ। फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं और अगले दिन बिल्ला पास के खेत से कुछ गेहूं के दाने लेकर आता है। अरे बिल्ले भैया, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं जाने ही वाली थी दाना लाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं जंगल में गया था तो सोचा लेता चलूं। शुक्रिया भैया। ये चिड़िया कितनी मूर्ख है, बस इसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर मैं इसे मज़े से खाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं
और बिल्ला हमें टूनी के बच्चे के लिए दाने लाता रहता था। वो उसे जल्दी बड़ा करना चाहता था। ऐसे ही कुछ महीने हो गए थे और अब टूनी का बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया था। एक दिन टूनी बिल्ले से कहती है, बिल्ले भैया, मैं जा रही हूँ दाना लाने और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हाँ बहन, तुम जाओ, मैं इस बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। और फिर टूनी वहाँ से चली जाती है और वो जंगल में इधर उधर दाना ढूंढने लगती है। और फिर वहीं उसकी सहेली सुंदरी चिड़िया दिखाई देती है। वो उसके पास जाती है और कहती है, अरे बहन, बहुत दिन बाद दिखाई दे रही हो। अरे बहन, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चल रहा था और तुम्हारा घर भी टूट गया था। मैं तो बहुत घबरा गई थी। बहन, उस रात बारिश में मेरा घर तेज हवा से गिर गया था और तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम सोई हुई थी। फिर मैं वहाँ से चली गई। बहन, अब तुम कहाँ रहती हो? यहीं पास में जंगल में एक बिल्ली का घर है, मैं उसी के साथ रहती हूँ। अरे बहन, तुम पागल तो नहीं हो? वो बिल्ला चिड़िया के अंडों को खा लेता है। नहीं बहन, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। वो मेरे बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसके लिए दाना भी लाते हैं। अरे बहन, वो तो तुम्हें मूर्ख बना रहा है और तुम उसके भरोसे अपना बच्चे को छोड़ के चली आई। जल्दी चलो, नहीं बिल्ला वो तुम्हारे बच्चे को खा लेगा। सुंदरी चिड़िया की यह बात सुनकर टूनी घबरा जाती है और वो सभी जल्दी से बिल्ले के घर जाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बिल्ला चिड़िया के बच्चे को खाने ही जा रहा था। वो जैसे ही उसके तरफ मुंह बढ़ाता है, वैसे ही टूनी और सुंदरी चिड़िया वहां आ जाते हैं और सुंदरी अपनी चोंच से उस बिल्ले को मारने लगती है। और टूनी अपने बच्चे को भागने के लिए कहती है, बेटा जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये तुम्हें बिल्ला खा जाएगा। और फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सुंदरी चिड़िया, मैं तुम्हें देख लूँगा। बिल्ले के सपने पर पानी फिर जाता है और टूनी अपने बच्चों के साथ सुंदरी के घर चली जाती है। आज तुम नहीं होती तो मेरे बच्चे का क्या होता? आज तुमने दूसरी बार मेरी मदद की है, इसमें मदद की कोई बात नहीं। ये तो मेरा फर्ज था बहन। फिर वो तीनों सुंदरी के घर में एक साथ रहने लगते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।